चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एडीओ की क्लास चल रही है, पंचायती राज हम लोग कर रहे थे। वैसे पंचायती राज अगर हम लोग बात करेंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब जो कि एडीए का एग्जाम है उसके लिए भी आपका काम आने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत के अंतर्गत अगर देखेंगे तो ये पंचायती राज अधिनियम में अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 29 से 35 पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्राम पंचायत हम लोगों का देखा है क्लास को और जनपद को अगर देखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने ग्राम को देखा है और आपने जनपद को देखा है तो जिला आपके लिए काफी इजी जाएगा, आराम से जाएगा। हम लोग थोड़ा सा तेज करने वाले हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रहा है, लाइव क्लास अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। लाइव क्लास में भी कल से हम लोगों का शुरू हो जाएगा। इसका क्विज ऐप में डल गया है, आपको जाना है यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में। सबसे ऊपर में आपको मिलेगा 2025 ऑल इन वन कोर्स। जैसे इसमें बहुत सारे आपको कोर्स देखने को मिलेंगे, फिलहाल अभी 2 ही है, तो आपको 2025 ऑल इन वन कोर्स में जाके बाय नाउ करना है। 100 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्राइस अभी कम है, इसके बाद हो सकता है बढ़ जाए। इसमें आपको क्विज भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। तो अगर आपको टेस्ट के हिसाब से बनाना है, आपको चेक करना है कि आपका माइनस मार्किंग कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, आप टेस्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं। अगर आपको क्विज में बनाना है, क्विज का फायदा क्या है, आपको तुरंत आंसर दिखेगा। और टेस्ट में क्या है, आप जैसे पूरा अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद आपको आपका रैंक दिखेगा, कितना सही है कितना गलत है वो दिखेगा। दोनों में आपको आंसर दिखते हैं, क्विज में तुरंत दिखता है और टेस्ट में बाद में दिखता है। टेस्ट अभी बनाने का टाइम है, क्विज जब एग्जाम क्लोज हो जाएगा तब आप बनाएंगे। तो मैं पहले से डाल के रख दे रहा हूँ। चलिए आते बात करते हैं जिला पंचायत की। तो जैसे आपका ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, सेम जिला पंचायत मिलेगा। धारा 29 इसमें बताती है जिला पंचायत का गठन कैसे होगा, कौन कौन लोग रहेंगे जिला पंचायत के अंतर्गत। तो सभी जिला पंचायत आपको देखने को मिलेगा अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों से मिलेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो आप एक जिला इमेजिन कर लो, कोई भी जिला है, तो उस जिले को हम लोग क्या करेंगे ना, उस जिले को बांटेंगे। ओके, उस जिले को हम लोग क्या करेंगे, निर्वाचन क्षेत्र में बांटेंगे। आई थिंक मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओके, तो हम हर जिले को क्या करेंगे, उसके निर्वाचन क्षेत्रों में बांटेंगे। सपोज यहाँ पे आपके 10 हो सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र और मैक्स टू मैक्स 35 हो सकते हैं। तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे अगर कहीं पे 10 है तो हर एक जगह से एक जो है व्यक्ति चुना जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। ये बेसिक हो गया। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट आता है लोकसभा के सदस्य। ओके, जैसे आपका लोकसभा का नहीं था, जनपद पंचायत में आपका विधानसभा का था, जिला पंचायत बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा, तो लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग है, वो आपके शामिल होंगे। देखो ध्यान से समझना, छत्तीसगढ़ में अभी हमारे पास कितने हैं, 33 जिले हैं। ओके, और हमारे यहाँ लोकसभा की सीट कितनी है, 11 सीटें हैं। तो ये जो 11 मेंबर होंगे, हो सकता है ऑन एन एवरेज कम से कम अगर हम लोग देखेंगे तो 3 जिला के सदस्य होंगे। मतलब जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा 3 जिला में पड़ता होगा। जैसे सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोगों का जो है, मतलब मेरा होम टाउन है मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ एक अलग जिला है, बट उसकी लोकसभा सीट कोरबा में आती है। तो जो कोरबा का विधायक होगा वो मनेन्द्रगढ़ जिला पंचायत का भी सदस्य होगा और कोरबा जिला पंचायत का भी सदस्य होगा। ये ध्यान रखना है। भले उसका निर्वाचक नामावली में यहाँ पे नाम हो या नहीं हो, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी भाग नहीं लिखा है कि निर्वाचक नामावली में भाग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कोई भी लोकसभा का सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूर्णतः या अंशतः जिले का भाग है, जो उसका सांसद वाला एरिया आ रहा है। ओके, छत्तीसगढ़ में आप कोई भी सांसद को देखोगे उसका पक्का ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो उसकी अगर संसदीय सीट, लोकसभा की सीट ऐसी है जो या तो पूरे रूप से या तो अंशतः जिले के भाग के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य, अपने यहाँ राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। ध्यान रखना, जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, इनका एरिया बटा रहता है। ओके, कि पर्टिकुलर ये इस जिले का आपका या इस लोकसभा सीट का है। ये जब राज्य की बात करते हो तो राज्य जो को अपने को 5 राज्यसभा मिलते हैं ना, इनका क्षेत्र नहीं बटा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिलासपुर संभाग का ये, दुर्ग संभाग का ये है। ये पांचों के पांचों पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर उनका नाम जिले के ग्राम पंचायत में शामिल है तभी हो जाएगा। ओके, तो मान के चलिए जैसे अपने यहाँ से राज्यसभा में 5 मेंबर पर जनरली क्या होता है ना, इसमें से आप देखोगे कुछ बाहर राज्य के आ जाते हैं। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या हुआ, उन्होंने बाहर के 1 या 2 लोगों को चुना। आई थिंक बिहार का था और कोई दिल्ली का था, ऐसा था। उनको राज्यसभा भेजना था तो वो छत्तीसगढ़ के थ्रू गए हैं। तो वो लोग भले राज्यसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ से, बट वो जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा का सदस्य कब जिला पंचायत का सदस्य होगा, सपोज मान लो अपनी एक सरोज पांडे, आई थिंक अभी ये नहीं है आपकी सदस्य होकर राज्यसभा की, बट मान लीजिए सरोज पांडे है। अब सरोज पांडे कौन से एरिया की है, तो ये आपका दुर्ग पड़ती है, दुर्ग जिले की। तो अगर सरोज पांडे दुर्ग जिला की सदस्य है, राज्यसभा मेंबर है, बट दुर्ग के किसी गांव में मतदाता सूची में नाम है,
तो ही ये जो है आपका सदस्य बनेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर मान लो सरोज पांडे है दुर्ग जिला की सदस्य, बट इनका नाम शहरी क्षेत्र में आता है तो नहीं बनेगी। ओके, अगर कोई अपने जिले का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, मतलब अपने राज्य का ही नहीं मेंबर है, बट वो राज्यसभा सीट में गया क्योंकि राजनीतिक कारण से जाते हैं, भेजा जाता है, और कांग्रेस ने भेजा था, भले ही अंदर बाहर की राजनीति की हो, बोले हो अंदर वाले को अपने को देखना ही है वो, बट उन्होंने भेजा था, है ना, तो वो लोग नहीं आएंगे। मेरी बात एकदम क्लियर रखिएगा। आपके लोकसभा के मेंबर कहीं के भी हो, ओके, इनमें हम लोग इनका निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं। तो ये जो 11 लोग रहेंगे उनका निर्वाचन क्षेत्र देखा जाएगा कि कौन कौन से जिले में पड़ रहा है। अगर किसी भी जिले में वो अंशतः भी पड़ रहा है तो वो आपका क्या होगा, जिला पंचायत के सदस्य होंगे। बट राज्यसभा के मेंबर कब होंगे, जब उनका निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची में पड़ता है और उनका नाम मतदाता सूची में, ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, उनका नाम अगर गांव की मतदाता सूची में है, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, कब बनेगा। विधायकों के लिए सेम रहेगा, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य उस जिले से निर्वाचित हुए हैं। तो जो भी विधानसभा के सदस्य, जैसे 90 की बात करते हैं, अपने 90 सदस्य होते हैं, है ना, तो 90 में जिनका भी क्षेत्र, पूरा निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया अगर नगरीय क्षेत्र में है तो शामिल नहीं होगा, अदरवाइज अगर पूर्णतया अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ओके, तो वो शामिल होगा। तो सेम पॉइंट ये लिखा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है वो शामिल नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ऐसा कोई सीट नहीं रहता जिसका थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्र में पड़े। ग्रामीण क्षेत्र अपना लगभग छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं ना, वो होता तो छत्तीसगढ़ में सारे शामिल होंगे, बट अपने को स्टेटमेंट ध्यान रखना रहेगा। ओके, तो अपने कौन कौन शामिल हो गए हैं मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताते चलूंगा। एक और आपका आएगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर विधानसभा का सदस्य, केवल ये विधानसभा के सदस्य के लिए और किसी के लिए नहीं, अगर विधानसभा का सदस्य किसी वजह से नहीं आ पाता, मतलब अब्सेंट है जिला पंचायत की बैठक में, या उसकी तबियत खराब या किसी अन्य कारण से नहीं आता है, तो वो किसी अन्य प्रतिनिधि का नाम निर्देशित कर सकता है, मतलब नॉमिनेट कर सकता है, ये ध्यान रखना है। और जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष आपके होंगे। जैसे ग्राम पंचायत के वाले केस में क्या था आपको पता है ना, जब हम लोग जनपद पंचायत की सीटिंग देखते थे तो गांव के सरपंच आते थे, और सरपंच कैसे आते थे, 1/5, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत सारी होती है। बट जिले के अंदर अगर जनपद पंचायत की बात करेंगे तो जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष जो है वो आपका जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। भले ये समिति के सदस्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग जिला पंचायत की बात करते हैं कैसे हो जाएगा, तो देखो, सबसे पहले हो जाएंगे इलेक्टेड मेंबर, जिन लोगों को भी आपका चुना गया है वो होंगे, जो आपका 10 से 35 तक हो सकते हैं। ओके, फिर आपके कौन होंगे, तो लोकसभा के सांसद, हम लोग क्या लिख देंगे, लोकसभा के सांसद, ये होंगे। कब होंगे, अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में आता है या फिर आपका अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो बनेगा, पूर्णतः अगर आपका नगरीय क्षेत्र में नहीं होगा, और ये एक से अधिक जिले के हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सांसद, तो राज्यसभा के सांसद के लिए क्या था, इनका नाम होना चाहिए। कहां पे नाम होना चाहिए आपका, तो गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। जिस जिले की गांव की मतदाता सूची में होगा केवल ये उसी जिले के होंगे। तो लोकसभा का हो सकता है एक से अधिक जिला के अध्यक्ष सदस्य हो जाए, बट राज्यसभा के नहीं होंगे। ओके, इसके बाद हमारा क्या था, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। तो जनपद पंचायत के जितने भी अध्यक्ष हैं, ओके, वो सारे के सारे अपने जिला पंचायत की समिति में या जिला पंचायत में आपके सदस्य होते हैं, समिति में नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, इन पॉइंट को आपको इसको मिस नहीं करना है। ओके, ये एकदम क्लियर रखिएगा। फिर 29 का 2 29 का 3 कुछ नहीं जिला पंचायत में। अब इसके बाद आता है अगर निर्वाचन नहीं हुआ, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है ना, अगर मान के चले जैसे अपना 10 निर्वाचन क्षेत्र है, 10 से 35 है, कोई एक एरिया आपका निर्वाचित नहीं कर पाता, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो एरिया का निर्वाचन नहीं हुआ, कोई सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ है, नई निर्वाचन कार्यवाही 6 महीने के भीतर शुरू होगी। बट ये अगर ये लोग नहीं चुन के आए हैं तो 6 महीने तक हम लोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनाव रोक देंगे क्या, नहीं रोकेंगे। मैंने पहले भी बताया ना, ना तो तेरे आने की खुशी ना तो तेरे जाने का गम, वही याद रखना है। ओके, अगर कोई नहीं चुन के आता है, मान के चलिए कि वार्ड नंबर 1, वैसे यहाँ पे वार्ड नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति नहीं चुना गया है या 2 लोग नहीं चुने गए हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बाकी सदस्यों में से मिलकर चुन लिया जाएगा। ओके, अब मान लो कि पहली बार नहीं चुने, तो 6 महीने में हमने दोबारा कार्यवाही शुरू की। अगर मान लीजिए 6 महीने बाद भी ये लोग नहीं चुन के आते, बोलते नहीं हमको चुनना ही नहीं है, ओके, दोबारा नहीं चुना जाता, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, रोक देगा चुनाव। कब तक रोक देगा, जब तक राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं लगता कि वहां पे चुना जाना चाहिए। तो 5 साल भी खाली रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए फिर आते हैं जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, ये धारा 30 है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, यहाँ पे समझिएगा, हर एक जिले को आपको निर्वाचन क्षेत्र में बांटना है जिसमें आपके सदस्य चुने जाने हैं। तो ये कौन बांटता है, तो राज्य सरकार बांटती है अधिसूचना जारी करके। जैसे गांव के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि कौन था वार्ड में बांटने वाला, कलेक्टर, बाकी जनपद और जिला में राज्य सरकार थी। ओके,
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग आपको 50,000 रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्वाचन क्षेत्र बांटना है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 50,000 जनसंख्या पे हम लोग एक सीट देंगे। ओके, तो जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उसका नक्शा हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट लगभग बराबर बराबर 50,000 आपका आसपास पड़े। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब मिनिमम अपने को 10 सीट बनाना है और मैक्सिमम अपने को 35 सीट बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी जिले में जनसंख्या 5 लाख से कम है तो हम लोग वहां पर 10 सीट देंगे। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ 50,000 पे एक बनाना है, मान लो कहीं पे 4,45,000 आपका 4,95,000 ही है, 4,50,000 ही 4.5 लाख है, तो कैसे करेंगे? तो 4.5 लाख भी है तो भी हम लोग 10 बनाएंगे, 9 या 8 नहीं करेंगे। तो मिनिमम 10 बनाना है, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए मैक्सिमम 35 सीट रहेगी। ओके, तो 10 से 35 अपने को ये ध्यान रखना है और अनुपात हम लोग ऐसा देखेंगे कि लगभग पूरे राज्य में एक बराबर हो। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं जिला पंचायत में आरक्षण की। तो देखो आरक्षण सेम है, एसटी एससी को जनसंख्या के अनुसार मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ओके, ओबीसी को कब मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा आपका इन केस एस टी प्लस एस सी जो है, इन केस एस टी प्लस एस सी जो है वो आपका आरक्षण आ रहा है लेस देन 50%, तो ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार मिलेगा। तो वही बात है जब हम लोग बात करते हैं सदस्य की लिए। ओके, मैं थोड़ा सा पॉइंट तेज कर दूंगा। अगर सदस्य की बात करेंगे तो आरक्षण हम लोग देखेंगे जिला की जनसंख्या। ओके, आरक्षण के लिए हम लोग क्या देखेंगे? जिला की जनसंख्या। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव की बात करेंगे और उसमें आरक्षण की बात करेंगे तो जनसंख्या हम लोग देखेंगे राज्य की। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट बहुत लेंदी उसमें लिखे हुए हैं, उतना अपने को परेशान नहीं होना है। केवल ध्यान रखना है सदस्यों के लिए आपकी जनसंख्या जिला की रहेगी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आपकी जनसंख्या किसकी रहेगी? राज्य की रहेगी। ओके, एसटी एससी को मिलेगा उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कितना आपका? अगर एस टी एस टी 50% से कम है तो ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार। ओके, किसी भी कंडीशन में एस टी प्लस एस सी प्लस ओबीसी मिलाकर आपका 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और महिलाओं को आरक्षण आपका ध्यान रखना है, कितना रहेगा? आपका 50%। ओके, एस टी महिला, एस सी महिला, ओबीसी महिला सब मिला के 50% महिलाओं को आरक्षण देना है। और कोई भी आरक्षण जो है वो कलेक्टर द्वारा आपका आवंटित, मतलब जो आपका कौन से एरिया में, मतलब मान लो कि निर्वाचन क्षेत्र है तो जैसे आपका 10 निर्वाचन क्षेत्र है और मान लो अपने को केवल 2 सीट देना एसटी को, तो वो 2 नंबर आने वाला है, 4 नंबर आने वाला है, वो कैसे होगा? तो कलेक्टर करेगा, लॉट निकालेगा कि कौन से वाले को डालना है। और ये हमेशा 2 चक्रानुक्रम में होगा, मतलब अगर एक बार आपने चुनाव के लिए आरक्षण दिया है तो वो लगातार 2 चुनाव के लिए, मतलब 10 साल के लिए बना रहेगा, वो ध्यान रखना रहेगा पॉइंट। ओके, इसके अलावा अगर कोई एरिया में एस टी एस सी या ओबीसी जनसंख्या नहीं है, मतलब मान लो कोई निर्वाचन क्षेत्र ऐसा बटा है जिसमें एस टी एस सी या ओबीसी नहीं रहते हैं, तो जो कलेक्टर लॉट निकाल के नाम निकाल रहे हैं ना, उस लॉट में उस एरिया की पर्ची नहीं डालेंगे, मतलब पहले से वहां पे आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना रहेगा। मैंने लगभग पूरे पॉइंट जो है यहाँ पे कवर अप कर दी, 30 का 4 है, 30 का 5 है, 30 का 6 है, ये पूरा आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। और इसके बाद आता है 31, 31 में कुछ भी नहीं है। ओके, हटा दिया गया है। चलो 32 की बात करेंगे तो 32 में भी आपका वही है, अध्यक्ष का निर्वाचन। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है ना विहित प्राधिकारी, यहाँ पे कौन होगा? कलेक्टर या अपर कलेक्टर। ओके, ये सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात जितना जल्दी हो सके, वैसे रहता है 30 दिन के भीतर। ओके, तो जितना जल्दी हो सके निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए बुलाएगा। तो सदस्यों में से ही आपका क्या? एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक आपका उपाध्यक्ष चुना जाता है। ओके, सेम दूसरा पॉइंट आरक्षण के लिए है। अगर अध्यक्ष का पद हम लोग बात करेंगे, अगर वो आरक्षित होता है तो आरक्षित वर्ग से ही चुना जाएगा, अगर आरक्षित नहीं होता तो कोई भी चुना जा सकता है। अब ध्यान रखना, अगर अध्यक्ष का पद रिजर्व्ड हो गया, अध्यक्ष का पद क्या रिजर्व हो गया, तो उपाध्यक्ष का कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अध्यक्ष अनरिजर्व कैटेगरी का आ गया, मतलब अध्यक्ष जो है आरक्षित पद का नहीं है, तो उपाध्यक्ष आरक्षित पद का बनेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बाकी आरक्षण सेम काम करेगा। यहाँ पे आरक्षण के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ पे जनसंख्या हम देखेंगे राज्य की। ओके, तो एस टी एस सी ओबीसी महिला सारे आरक्षण सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर अध्यक्ष का पद आपका एस टी एस सी या ओबीसी का नहीं है तो उपाध्यक्ष पक्का एस टी एस सी या ओबीसी द्वारा ही होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी में लिखा होगा, देखो है ना, कि अगर अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है
तो उपाध्यक्ष ऐसी जाति जनजाति वर्गों में से निर्वाचित किया जाएगा। बाकी एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी संसद का सदस्य हो गया या राज्य विधानसभा का सदस्य हो गया या सहकारी सोसाइटी का सभापति हो गया, तो ऐसा माना जाएगा जिस दिन से वो ऐसे पद पे आता है उसने अपना पद खाली कर दिया, मतलब बिना इस्तीफा दिए उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नामों का प्रकाशन की बात करेंगे तो विहित प्राधिकारी नामों के प्रकाशन के लिए यहाँ पे कौन रहेगा, कलेक्टर रहेगा। ओके, तो जिला पंचायत के अध्यक्षों का नाम या सदस्यों का नाम का प्रकाशन आपका कलेक्टर करता है। पहली मीटिंग आपका 30 दिन में होगी। अब ये क्या है, गलतियों का लोप किया जाना, ये थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आरक्षण से संबंधित कोई लिपि की गलती या लोप होता है, मतलब टाइपिंग एरर हो गया है, तो उसको जो है विहित प्राधिकारी राज्य सरकार के प्रायोजन से किसी भी समय आपका ठीक कर सकता है। तो लिपि की गलती को लोप होने में केवल ये पॉइंट है। ओके, चलिए फिर आते हैं पहला सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिला पंचायत के अधीन अगर आप देखोगे तो नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपका किया जाएगा। धारा 33 के अधीन बोला ना, मतलब जस्ट पिछली वाला धारा जिसमें कलेक्टर बुला रहा था, तो जैसे आपका नाम प्रकाशन होगा उसके 30 दिन के अंदर अपने को पहली बैठक बुलाना है। ओके, और बैठक कौन बुलाएगा, विहित प्राधिकारी, यहाँ पे कलेक्टर रहेगा वो बुलाएगा, और सम्मेलन के संबंध में उपबंध जो है यथाशाक्य उक्त सम्मेलित में लागू होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जिला पंचायत के पदाधिकारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल के लिए पद धारण करते हैं, सभी को पता है ना कि चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, या जिला पंचायत हो, पदाधिकारी 5 साल के लिए धारण करते हैं, 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपका कब हटा सकते हैं, अगर उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो हटाया जाएगा। ओके, चलिए यदि आप बात करोगे तो अगर मान लो 5 साल से ज्यादा हो गया, अगर मान के चलो 5 साल से ज्यादा बोल रहे, सॉरी, अगर मान लो आपकी पंचायत भंग हो गई, पंचायत अगर भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आपका चुनाव करवाना रहेगा, और चुनाव भी जो है आपका कितने समय के लिए चलेगा, तो आपका शेष कार्यकाल के लिए चलेगा। सेम टू सेम ग्राम पंचायत का ही पॉइंट है, कोई भी अलग पॉइंट नहीं है। ओके, फिर अविश्वास प्रस्ताव भी सिमिलर है, अविश्वास प्रस्ताव में भी कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो उपस्थित और मत देने वालों का 3/4 हमेशा ज्यादा होना चाहिए कुल के 2/3 से, केवल वही है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, कौन लेके आएगा, तो कौन लेके आएगा, आपका ध्यान रखिएगा, सदस्य लेके आएंगे। ओके, यहाँ पे का गठन है वो का गठन हो गया है, का गठन, जिला पंचायत का गठन कर लेना, वहां पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसकी आपकी बैठक पे आपका एक समय से सम्मेलन पे अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरा, कब कब नहीं ला सकते, तो अगर आपने पद ग्रहण किया है और 1 साल ही बीता है, मतलब 1 साल नहीं बीता है तो आप नहीं ला सकते, 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाएंगे, अगर केवल 6 महीना बचा है तो नहीं ला सकते, अगर पुराना अविश्वास प्रस्ताव मना कर दिया गया है, नामंजूर कर दिया गया है, तो भी आप 1 साल बाद ही ला सकते हो, 1 साल के अंदर दोबारा नहीं ला सकते, मतलब 1 साल में केवल एक अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, ये ध्यान रखना है। ओके, अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, आप 15 दिन के भीतर अपील कर सकते हो। कहां पे करोगे, अब राज्य सरकार को करोगे। ओके, ध्यान रखना है। ओके, राज्य सरकार उस चीज की भी डिसीजन देगी, अपना डिसीजन देगी 45 दिन के भीतर। तो ग्राम पंचायत में था 7 दिन 30 दिन, है ना, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 10 दिन 30 दिन था जनपद में, और 15 दिन 45 दिन है आपका कहां पे, जिला में। ओके, तो 15 दिन के भीतर जो है आपको अपील करना है, 45 दिन के भीतर आपका निर्णय जो है वो आ जाएगा। तो ये अपना था पूरा पूरा जिला पंचायत। अब जिला पंचायत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फिर, क्योंकि कल की क्लास हम लोगों की इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो इनके पदाधिकारियों का निलंबन वगैरह होता है, अयोग्यता वगैरह होती है वो। ओके, तो इनमें से कौन सा जिला पंचायत का सदस्य होता है आपको बताना है। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के सभी सदस्य हैं, विधानसभा के सभी सदस्य हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होते, लोकसभा के आपके ऐसे सदस्य होंगे जिनका नाम निर्वाचन क्षेत्र में आ रहा है, निर्वाचन क्षेत्र मतलब निर्वाचन नहीं बोलेंगे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है वो होते हैं, है ना। आपका अगर इसमें सभी में क्या हो रहा है, ग्रामीण और शहरी दोनों आ जा रहा है, तो अगर कोई पूर्णतः शहरी क्षेत्र पे तो वो नहीं होगा, इसलिए आपके सभी सदस्य नहीं होंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ओके, चलिए, लोकसभा विधानसभा का सदस्य जिसका जिला पंचायत का सदस्य कब होगा ये बताना है। तो लोकसभा या विधानसभा का सदस्य जिला पंचायत का कब सदस्य होता है, जब उसका निर्वाचन क्षेत्र जिला में पड़ता है, उसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। ओके, तो आप उसी जिला पंचायत के सदस्य होंगे जिस जिला पंचायत में आपका निर्वाचन क्षेत्र पड़ रहा है। और अगर आप पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्रों में, तब अगर पूर्णतः या अंशतः आप शहरी क्षेत्र, मतलब पूर्णतः अगर आप शहरी क्षेत्र पे आ गए तो नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए फिर आते हैं, इनमें से कौन सा जिला पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता, राज्यसभा का सदस्य जिसका नाम जिले की ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, ये होगा, है ना। लोकसभा का सदस्य जिसका नाम जिले की मतदाता सूची में आता है, उसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय है, ये आपका नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन आपका बी लगेगा। चलिए नेक्स्ट आएंगे,
इनमें से कौन अपनी अनुपस्थिति में अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को पंचायत की बैठक में नामित कर सकता है? तो ये केवल एक ही व्यक्ति की शक्ति होती है, विधानसभा के विधायक। जो विधानसभा के विधायक हो सकते हैं वही है। अगर वो अब्सेंट है, मतलब किसी वजह से नहीं आ रहे, तबीयत खराब है, सिर दुख रहा है, बाबू की शादी में जाना है, कुछ भी है, तो वो जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अपनी जगह किसी को नामित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जनपद पंचायत के खाली स्थान अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। आपका जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते थे ना, वो 1/5 आते थे। कहां पे आते थे वो लोग? जनपद में आते थे। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता। ओके, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन नहीं करता है, तो नई निर्वाचन कार्यवाहियां कब तक शुरू कर दी जाएंगी? तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको शुरू करना। ऑप्शन भी लगेगा, बिना देखे बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट आएंगे, जिला पंचायत के 2 निर्वाचन क्षेत्रों का सदस्य का निर्वाचन नहीं हो पाया। ओके, कोई 2 निर्वाचन क्षेत्र उसपे सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आपको बताना क्या होगा? तो किसी भी कंडीशन में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। अगर 1 या 2 लोग नहीं है तो स्थगित नहीं होगा। हाँ, अगर कोरम कंप्लीट करने लायक नहीं मेंबर है या बहुत ज्यादा हो गया तब बात अलग है, अदरवाइज स्थगित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो आते हैं, यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन दोबारा नहीं कर पाता है तो क्या होगा? तो याद रखना है, अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र है, जिला पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो, जनपद पंचायत का हो, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आप 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करोगे। अगर वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता तो राज्य निर्वाचन आयोग अपने अनुसार जो उस पर करवाएगा, है ना, चाहे तो ना करवाए। चलिए नेक्स्ट आएंगे, किसी जिले को निर्वाचन क्षेत्रों में कौन विभाजित करता है? तो ये काम राज्य सरकार का है। ठीक है, चलिए, किसी जिले की जनसंख्या 3 लाख है, बताइए निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी? निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी होगी? तो याद रखना है, 5 लाख से अगर कम है, अगर कभी भी जिले की जनसंख्या जो है 5 लाख से कम है, तो आपकी बनेगी कितनी सीट? 10 सीट। अगर आपकी जनसंख्या है 5,50,000, ओके, तो 5,50,000 पे आप 11 जाओगे और प्रत्येक 50,000 पे 1 बढ़ाओगे। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? क्योंकि 5 लाख से कम बोल रहा है तो 10 आप मान के चलेंगे। ठीक है, चलो, किसी जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या आपकी 35 हो सकती है। ठीक है, चलिए, किसी जिला पंचायत का पहला सम्मेलन में आपको बताना है नाम प्रकाशन की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो पहला सम्मेलन नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर होता है। कौन बुलाता है? कलेक्टर बुलाता है। ओके, तो यदि किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह कब तक उसके विरुद्ध अपील कर सकता है? तो अपील करने के लिए अपने पास 3 रहता है, 15 दिन। 15 दिन के अंदर अपील करेंगे और 45 दिन के भीतर जो है आपका डिसीजन आएगा। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन थे, मैंने अभी क्वेश्चन कम ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा चीजें समझने वाली ज्यादा रहती है। और आप ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तीनों को अगर साथ में पढ़ोगे तो इजिली क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो क्विज है, पीडीएफ है, नोट्स है, वो सारा हमारे ऐप में अवेलेबल रहता है। 100 रुपए में पूरा है। 2025 में हम लोग जो भी चीज पढ़ाएंगे सब मिलेगा। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाएगा, सबसे ऊपर 2025 ऑल इन वन कोर्स दिखेगा। ये वाला फोटो नहीं है, दूसरा वाला फोटो रहेगा येलो कलर का। तो 2025 ऑल इन वन कोर्स में जाइए। लगभग हर दिन दूसरे दिन हम लोग वहां पे टेस्ट डाल देते हैं, क्विज डाल सकते हैं। नोट्स भी हम लोगों का डेली आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा एडीआई से रिलेटेड भी कुछ कुछ टेस्ट वगैरह आप लोगों के लिए डाल सकूं, प्रोवाइड कर सकूं। फिलहाल अकेले काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इतना थोड़ा है हम लोगों का कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने हिसाब से करने की। बाकी आप लोग अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। चलिए वीडियो को यहाँ पे कवर अप करते हैं हम लोग। थैंक यू।